हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हमें गुस्सा, बेचैनी और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में हम अपने मन और शरीर पर कितना बोझ डाल रहे होते हैं, इसका हमें एहसास भी नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर हम इस बोझ को हल्का कर सकें? क्या हो अगर हम अपने मन को शांति की ओर ले जा सकें? आज हम आपको बौद्ध भिक्षु अनिरुद्ध की एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो न केवल गुस्से को नियंत्रित करने की कला सिखाती है, बल्कि जीवन में स्थिरता और शांति की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाती है। एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसे क्रोध बहुत जल्दी आता था। छोटी छोटी बातों पर उसका गुस्सा फूट पड़ता और वह अपने दोस्तों, परिवार वालों और अजनबियों से भी बुरा बर्ताव करने लगता। उसकी इस आदत से तंग आकर एक दिन उसके पिता ने उसे गांव के पास के एक बौद्ध भिक्षु के पास भेजने का निर्णय लिया। लड़का मठ में भिक्षु से मिला और अपनी समस्या बताई। भिक्षु ने उसे एक पत्थर का बैग दिया और कहा, हर बार जब तुम्हें गुस्सा आए तो इस बैग में एक पत्थर डाल देना और इसे हमेशा अपने साथ लेकर घूमना। लड़के ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में बैग इतना भारी हो गया कि उसे उठाना मुश्किल होने लगा। एक हफ्ते बाद वह भिक्षु के पास वापस गया और बोला, यह बैग बहुत भारी हो गया है, मैं इसे और नहीं उठा सकता। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यह बैग तुम्हारे गुस्से का प्रतीक है। जैसे जैसे तुम्हारा गुस्सा बढ़ता गया, यह बैग भी भारी होता गया। अब सोचो, यदि यह बैग इतना भारी हो सकता है तो तुम्हारा मन कितनी भारी पीड़ा से गुजरता होगा जब तुम गुस्सा अपने भीतर रखते हो। लड़के को एहसास हुआ कि हर बार जब वह गुस्सा करता था, वह न केवल दूसरों को चोट पहुंचा रहा था, बल्कि अपने मन और शरीर को भी भारी बोझ से दबा रहा था। उसने भिक्षु से पूछा, तो अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने उसे बैग को खोलने का निर्देश दिया और सभी पत्थरों को धीरे धीरे नदी में फेंकने को कहा। जैसे ही उसने पत्थरों को फेंका, उसे लगा कि उसके शरीर और मन का बोझ भी हल्का हो गया है। भिक्षु ने कहा, गुस्सा भी इन पत्थरों की तरह है। यदि तुम इसे छोड़ते नहीं हो तो यह तुम्हें अंदर से खाता रहेगा, लेकिन जब तुम इसे छोड़ दोगे तो तुम्हारा मन शांति पा लेगा। भिक्षु ने उसे एक और कार्य दिया। उन्होंने कहा, अब तुम मठ के बगीचे में बैठो और हर छोटे पहलू को ध्यान से देखो। पेड़ों की पत्तियां, हवा का बहाव, पक्षियों का चहकना। लेकिन याद रखना, तुम्हें यहाँ बिना हिले डुले पूरे 1 घंटे तक बैठना होगा। लड़के ने सोचा कि यह आसान होगा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसका मन इधर उधर भटकने लगा। उसे अपने काम की चिंता और भविष्य की योजनाओं की सोच सताने लगी। लेकिन उसने भिक्षु से किया हुआ वादा याद रखा और वहां से उठने का विचार छोड़ दिया। 1 घंटा पूरा हुआ तो भिक्षु फिर से उसके पास आए और पूछा, कैसा महसूस कर रहे हो? लड़के ने जवाब दिया, शुरू में मेरा मन बहुत बेचैन था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया मैंने देखा कि अगर मैं अपनी बेचैनी के बारे में सोचता रहता हूं तो वह और बढ़ जाती है। लेकिन जब मैंने अपनी सांसों पर ध्यान देना शुरू किया और अपने आसपास की चीजों को बिना किसी विचार के देखा तो मेरा मन शांत होने लगा। भिक्षु मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। जब भी तुम्हारा मन बेचैन हो, उसे पकड़ने या उस पर काबू पाने की कोशिश मत करो। बस अपने वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करो। बेचैनी तब बढ़ती है जब हम उसे बढ़ावा देते हैं, लेकिन जब हम उसे सहजता से स्वीकार कर लेते हैं और अपने वर्तमान में पूरी तरह से शामिल हो जाते हैं तो वह धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर भिक्षु ने उसे एक अंतिम सलाह दी। उन्होंने कहा, अब मठ के चारों ओर एक बार घूम आओ, लेकिन इस बार ध्यान से अपने हर कदम पर ध्यान दो। जब तुम चलते हो तब केवल चलने पर ध्यान दो। हर कदम का अनुभव करो। मिट्टी की ठंडक, हवा की हल्की छुआएं और अपने पैरों के नीचे की जमीन को महसूस करो। लड़के ने इस बार पूरी तरह से अपने चलने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने देखा कि जैसे ही वह अपने हर कदम पर ध्यान देता है, उसके विचार धीरे धीरे शांत हो जाते हैं। जब वह वापस लौटा तो भिक्षु ने उसे समझाया, यही मन को वश में करने की कला है। जब तुम वर्तमान क्षण में पूरी तरह से होते हो और अपने विचारों पर ध्यान देना छोड़ देते हो तो तुम्हारा मन अपने आप स्थिर हो जाता है। उस दिन से लड़के ने अपने गुस्से पर नियंत्रण पाना, बेचैनी को स्वीकारना और वर्तमान में जीने की कला को सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसके जीवन में शांति और सुकून ने जगह बना ली है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियों से जुड़ सकें। धन्यवाद।